अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। सामीन, आज बात करनी है इमरान खान साहब के बदलते हुए लहजे की। वो गुज़श्ता एक साल से किस अंदाज़ में अपनी तकरीरें कर रहे थे, किस अंदाज़ में गुफ्तगू कर रहे थे और अचानक उनमें तब्दीली क्या आई है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे जनाब 14 मई का आखिर इतनी अहमियत क्यों है 14 मई की कि उसका बार बार नाम लिया जा रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत भी बहुत ज़्यादा इस हवाले से मुतहरिक है और एक नया क्रैक डाउन करने के लिए जा रही है। और इमरान खान साहब ने भी अपनी कमर कस ली है और पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनको मुतहरिक कर दिया है। उसकी पीछे बैकग्राउंड में क्या कहानी चल रही है ये आपको बतानी। और आखिरी बात मैंने करनी थी कि पीटीआई की जो मीडिया की टेक्निकल टीम है इंतहाई फजूल और इंतहाई फारिग है। उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जी, सबसे पहले हम बात करते हैं इमरान खान साहब के लहजे की। वो कहते हैं ना कि एक बात बहुत तल्ख कही थी उसने, बात तो याद नहीं, याद है लहजा उसका। इमरान खान साहब का लहजा तब्दील हुआ है। इमरान खान साहब मुसलसल बड़े ठहराव के साथ, बहुत ही एहतियात के साथ वो अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं। पहले वो बाज़ुकात वो कहते थे, वो ज़रा लूज़ लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर लेते थे। मिसाल के तौर पर जो अवामी जलसे उनके होते थे उनमें वो डीज़ल की बार बार आकाशवाणी भी कह देते थे और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी मुख्तलिफ़ बातें करते रहते थे। लेकिन अब आप गुज़श्ता उनके 8 महीने 1 साल से देखें तो उन्होंने उस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करना बंद कर दी है। वो बहुत ही मोहतात हो गए थे। उसकी एक वजह ये थी, एक तो ये थी कि जो उन्होंने 70-75 अपने जलसा आम किए, उसके बाद उन्होंने जलसे रोक दिए थे। और गुज़श्ता वो तकरीबन 6 महीने से तो अपने ज़मान पार्क वाले घर में बैठे हैं। जब से वज़ीराबाद में उन पर हमला हुआ है तो वो गैदरिंग्स नहीं कर रहे। तो साफ ज़ाहिर है जो अवामी गैदरिंग होती है वहाँ अवामी अंदाज़ में बात की जाती है। लेकिन जब आप इंटरव्यूज़ दे रहे होते हैं, जब अपने वर्कर्स के ग्रुप से आप बातें कर रहे होते हैं, जब इंटरनेशनल मीडिया से मुखातिब हो रहे होते हैं या अपने दोस्तों को और वर्कर्स को मोटिवेट कर रहे होते हैं, तो उसमें उस तरह की तनकीद नहीं की जाती जिस तरह अवामी जलसों में की जाती है। लेकिन इमरान खान साहब ने 4 दिनों से 5 दिनों से अपने लहजे को बिल्कुल तब्दील किया है और जिसे कहते हैं ना जी, फॉर्म में आ गए हैं। अब वो मुसलसल शॉट्स लगा रहे हैं। अब लूज़ बॉल को तो खेलते ही खेलते हैं, लेकिन अब जो हुकूमत की जो सख्त बालें आ रही हैं उनको भी वो बाउंड्री से बाहर फेंकने की कम से कम कोशिश लाजमी कर रहे हैं। पहले क्या होता था, वो लूज़ बॉल छोड़ देते थे। क्यों? उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, उनको गिरफ़्तार करने की मुसलसल कोशिशें की जा रही थी। अदालत की तरफ से उन पर बहुत दबाव था। उन पर कातलाना हमले के बाद उन्हें जैसे कहते हैं बेदस्तो पा कर दिया गया था। लेकिन अब उन्होंने सोच लिया है या उनको क्राइम बता रहे हैं कि हुकूमत अपना गियर बदलने वाली है और अब फास्ट में जा रही है। तो उन्होंने उससे पहले ही तैयारियां कर ली हैं। इमरान खान साहब ने क्या कहा है? पहली बात तो उन्होंने की है जी कि अब मैं घर बैठने वाला नहीं हूँ, अब मैं 14 मई से मुसलसल जलसे करूँगा। उन्होंने कहा जी बुध से लेकर, यानी ये जो 9 तारीख आ रही है, इस 9 तारीख से लेकर 14 मई तक मुसलसल जो एक हफ़्ता है इसमें जलसे होंगे और बड़े बड़े जलसे होंगे। और उन्होंने उसके लिए स्ट्रेटजी भी बना ली है। गुज़श्ता दिनों उन्होंने एक अपनी तर्ज का एक अलहदा से तजर्बा किया। उन्होंने कहा जी आपको जलसों में आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी यूनियन कौंसिल में किसी जगह का इंतखाब करें और वहाँ जाकर एहतजाज के लिए इकट्ठे हो जाएं। तो ये रिकॉर्ड बन गया है जनाब। रिकॉर्ड क्या बना है कि पाकिस्तान में टोटल 4200 स्पॉट्स थे जहाँ पर एहतजाज किया गया। 4200 यानी जगह थी, विनोज थे जहाँ पर ये एहतजाज किया गया। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इस वक्त नून लीग की टोटल स्ट्रेंथ को भी बुलाया जाए तो किसी जलसे में 4000 की गैदरिंग इकट्ठी नहीं होती। लेकिन इमरान खान साहब ने 4200 स्पॉट्स पर बाकायदा एहतजाज करवाया और उसको नोट किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाकई 4200 जगहों पर एहतजाज हुआ है या नहीं हुआ। जी, इमरान खान साहब इस हवाले से बड़े स्ट्रिक्ट हैं। उन्होंने ये जो टिकटें दी हैं, आप पंजाब में टिकटों के फैसले किए हैं, उन्होंने ऐसे नहीं किए। उन्होंने एक एक चीज़ को मॉनिटर किया हुआ था, उनकी मॉनिटरिंग टीम थी। बल्कि बहुत सारी गुफ्तगू ऐसी होती है वो जो सिर्फ अपने वर्कर से करते हैं, अपनी ख़ास व्हाट्सएप ग्रुपों में करते हैं और अपनी ख़ास गैदरिंग्स में करते हैं।
इवन वो सोशल मीडिया पर भी वो चीज़ें नहीं आती। और आप उनकी वो वीडियोस निकाल कर देखें जो लीक हुई हैं, सामने आई हैं, तो वो बड़े सख्त हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमारे साउथ पंजाब से बहुत सारे लोग थे कि जिन्होंने उनके कहने पर एहतजाज नहीं किया या एहतजाज का जो पैरामीटर्स था उसको पूरा नहीं किया, उन्होंने उनकी टिकटें रोक ली थी और पहले उनको वार्निंग जारी की गई कि आप ये मतलूबा एहतजाज और ख़ास तौर पर जो इमरान खान साहब की कॉल्स होती हैं उन पे अमल दरामद नहीं कर रहे। और कितना नहीं कर रहे, उसमें परसेंटेज बताते थे कि आपने 10% काम नहीं किया है, 15% नहीं किया है, 20%, 25, 30 या 50% नहीं किया है, वो सारे। उसको क्या होता था जनाब, फीडबैक। पहले तो हर जलसे की उन्हें वीडियो रिकॉर्डिंग भेजनी। ये तय है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं वो किसी भी शहर के हैं, तंजीमात पर भी पाबंदी है और उनके जो कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, उन पर भी, कि उसकी मुकम्मल वीडियो बनाएंगे और इस अंदाज से बनाएंगे, इतनी दूर से बनाएंगे जिसमें उसकी टोटल गैदरिंग नज़र आए। ऐसे नहीं कि करीब करीब से आपने जाकर लोगों को दिखा दिया, जैसे मरीम नवाज साहब जलसे अपने कन्वेंशंस करती हैं, जब लोग होते नहीं तो एक फ्रेम में 5 से 10 लोगों को सामने लाकर आपने दिखा दिया जी वाह जलसा हो गया और तंजीमी कन्वेंशन से खिताब हो गया। इस मरतबा जो उन्होंने खिताब किया है वो उन्होंने कहा है कि आप उसकी दूर से फुटेज बना के और वीडियो बनाकर दिखाएं कि इसमें कितने लोग थे। तो ये कहना कि 4200 जगहों पर एहतजाज नहीं हुआ, ये गलत है। वाकई 4200 जगहों पर एहतजाज हुआ है और ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज हुआ है। मसलन उसमें 3rd डिग्री वाला कोई नहीं था, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास 2 क्लासेस की। जो तीसरा क्लास थी जिसमें सिर्फ चंद दर्जन लोग इकट्ठे हुए, उसको उन्होंने शामिल ही नहीं किया। और ये तमाम की तमाम वीडियो फुटेजेस बाकायदा ज़मान पार्क जो मॉनिटरिंग टीम थी, उनका डेस्क था, वहाँ पर पहुँचाई गई और उसको बाद में वेरीफाई भी किया। और अगर कोई उम्मीदवार या कोई जमात ब्लफ कर रही है तो उनके खिलाफ सख्ती से पेश आया जा रहा है, उनको यहाँ तक कि ओहदों से भी फारिग कर दिया जाए। ये तो उनके एहतजाज की नौयत थी। अब आते हैं कि उन्होंने अपना लबो लहजा कैसे तब्दील किया है। वो पहले सिर्फ डर्टी हैरी कहा करते थे और वो भी कुछ अरसे से, गुज़श्ता 4 महीनों से उन्होंने कम कर दिया था। वो पाक फ़ौज को देख रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट को देख रहे थे और आसिम मुनीर साहब को ख़ास तौर पर ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि वो किस साइड पर जाती हैं। लेकिन अब जब उन्होंने देखा है कि उनको कोई परवाह नहीं है मुल्क की, उनको कोई परवाह नहीं है पाकिस्तान की इज़्ज़त की, कोई परवाह नहीं है यहाँ के गैर मुस्तहकम सियासी हालात से, बल्कि वो मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट एक पार्टी को मुसलसल सपोर्ट करने पे लगी और उसको उठाने पर वो बार बार मुंह के बल औंधे मुंह गिरते हैं और उनको जाकर इस्टेब्लिशमेंट उठाती है, सहारा देती है, उनको सांस दिलाती है और उन्हें फिर दोबारा से कहती है कि चलें जी पुशअप करें। ये सूरत हाल है। उसका नतीजा ये निकल रहा है कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल, इकोनॉमिकल बहुत मुश्किल हालात में जा रहा है। खान साहब बार बार कह रहे हैं कि कल तक जो 1 रुपया था आज वो 52 पैसे रह गए, आपके 48 पैसे गायब हो गए, बैंकों में पड़े पड़े गायब हो गए और जो महंगाई की शरह 48% तक जा पहुंची है और ख़ास तौर पर खाने पीने में, और जो महंगाई है वो इंतहाई हदों को छू रही है और पाकिस्तान के 52 साला रिकॉर्ड बाकायदा टूट गया है। इस लिहाज से उन्होंने स्ट्रेटजी तब्दील की है और अब उन्होंने सिर्फ डर्टी हैरी नहीं कहना शुरू किया, अब वो बाकायदा कहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल फैसल नसीर साहब जनाब वो सब कुछ करा रहे हैं और अब बाकायदा उन्होंने नाम लेना शुरू कर दिया है। बल्कि आखिरी जो उन्होंने खिताब किया है उसमें उन्होंने कहा है, पहले वो कहते थे कि मैंने कभी मीर जाफिर और मीर सादिक जनरल बाजवा को नहीं कहा, यहाँ तक कि सदर से जो मुलाकात हुई थी अगस्त 2022 में सदर की मौजूदगी में जो इमरान खान और जनरल बाजवा की मुलाकात हुई, उसमें जनरल बाजवा साहब कहते हैं जी मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे क्यों जनाब मीर सादिक मीर जाफिर कहते हैं, तो उन्होंने कहा जी नहीं मैं आपको तो नहीं कहता, मैं तो जनाब पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत को कहता था। लेकिन अब उन्होंने सारे पर्दे ख़त्म कर दिए। अब वो जनरल बाजवा साहब को बाकायदा कहते हैं, वो कहते हैं कि जनरल बाजवा ने गुज़श्ता साल मुल्क के साथ किया, वो अपने साथ नहीं, कहते हैं जो मुल्क के साथ किया है वो मीर सादिक और मीर जाफिर भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने बाकायदा नाम लेकर और हिट करना शुरू कर दिया। और दूसरा, उन्होंने मेजर जनरल फैसल नसीर साहब का बाकायदा नाम लिया। उन्होंने एक शख्स बैठा हुआ है और वो इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ा रहा है। उन्होंने ख़ास तौर पर आर्मी चीफ़ को मुखातिब करते हुए कहा, उन्होंने कहा आर्मी चीफ़ साहब ये बताएं, जब बिलावल ने एहतजाज किया था कराची में, किस बात पर एहतजाज किया था कि मरियम नवाज़ एक होटल में ठहरी हुई थी और पुलिस वहाँ जाकर
उनके रेंजर्स उनके कमरे में घुस गई थी, उस पर उन्होंने एहतजाज किया था। तो उस वक्त के आर्मी चीफ ने जनाब बाकायदा वहाँ के जो ISI के ज़िम्मेदार थे उनको ओहदे से हटा दिया। उन्होंने कहा जी उस वक्त तो बिलावल के मुतालबे पर तो हटा दिया गया था, लेकिन हम 1 साल से मुतालबा कर रहे हैं कि ये शख्स इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ा रहा है, ये पाकिस्तान को मुल्क भर में बदनाम कर रहा है, और आप है कि आपको परवाह नहीं है। मिसाल के इस अंदाज में उन्होंने खुलकर अब बातें करना शुरू कर दी हैं और कोई लगी लपटी नहीं रख रहे। अब जी 14 मई की सुनाएं। 14 मई की जनाब इतलात ही हैं, बल्कि मैं आपको बाकायदा ये एज ए न्यूज़ दे दूं कि इस वक्त मुलाकात की है शहबाज शरीफ साहब ने लंदन में अपने भाई नवाज़ शरीफ साहब से, और उसके फीडबैक आना शुरू हो गए हैं। और ये बात आपको माननी पड़ेगी कि इमरान खान साहब के जो मौक्कल हैं वो बड़े तेज़ हैं, वो उन्हें आके पहले ही बता देते हैं। और अब तक जितनी भी मुखबरियाँ की हैं, जितनी भी बातें उन मौक्कलों ने बताई हैं इमरान खान साहब, वो हर्फ ब हर्फ सच साबित हुई हैं। तो उन मौक्कलों ने बता दिया है कि खान साहब आपके ख़िलाफ़ एक और बड़ा और भरपूर किस्म का क्रैकडाउन किया जा रहा है। अब आप ज़मान पार्क में चाहे बैठे रहें और चाहे यहाँ से निकलें, आपको ना सिर्फ गिरफ़्तार किया जाएगा बल्कि आपकी पूरी पार्टी के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त किस्म का क्रैकडाउन हो रहा है और आपको आपकी पार्टी को क्रश करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। ऐसे में इमरान खान ने अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करी। उन्होंने कहा जी अब मैं अपने घर में नहीं बैठूंगा, अब मैं बाहर निकलूंगा। वो स्ट्रेटजी थी कि नहीं, मैंने अपने घर में बैठकर अपनी गिरफ्तारी नहीं देनी, लेकिन अब वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा, अब खुलकर जंग होगी और हुकूमत के साथ मैदान में आकर अब बात होगी। अब एक तरफ जलसे होंगे और जलसे छोटे मोटे नहीं होंगे, यानी ये जो अब आइंदा जो 4 या 5 या 6 दिनों में यानी 14 मई तक जलसे हैं, ये तारीख़ के सबसे बड़े जलसे होंगे। और इसके लिए PTI ने भरपूर तैयारियां कर ली हैं और 14 मई को एक ख़ास माहौल बना दिया जाएगा। और वो माहौल क्या होगा कि चीफ़ जस्टिस साहब अगर इस फैसले पर खड़े रहते हैं और उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं और उसके जवाब में हुकूमत ने चीफ़ जस्टिस पर हमला करना है और सुप्रीम कोर्ट पर हमला करना है, उसके दिफा के लिए और आइन के साथ डट कर खड़ा होने के लिए फ़ैसले इमरान खान साहब ने कर लिए हैं, अपनी टीम को समझा दिया है। और पहली लेयर की गिरफ़्तारी के बाद कौन क्या ज़िम्मेदारियां अदा करेगा, और इमरान खान के गिरफ़्तारी के बाद जो सेकंड लाइन क़यादत है वो भी अगर गिरफ़्तार हो जाती है तो फिर क़यादत कौन करेगा, गिरफ़्तारियों के बाद अगला लाहेअमल कौन सा होगा। और फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में अगर तमाम लोग पार्टीज़ को क्रश कर दिया था, फ़र्ज़ करें, और तमाम लोग गिरफ़्तार हो जाते हैं जो उनके अहम तरीन वर्कर्स हैं, और उसके मुताबिक अब तक जो लिस्ट बनाई गई वो 8000 लोगों की बनाई गई है कि ये 8000 मुतहर्रिक ओहदेदार हैं। अगर इनको आप किसी तरीके से गिरफ़्तार कर लें तो ये पब्लिक को सड़कों पर नहीं निकाल सकेंगे। तो इन 8000 गिरफ़्तारियों के बाद भी, पहली बात तो ये कि 8000 लोगों की गिरफ़्तारी आसान नहीं है, लेकिन इन 8000 गिरफ़्तारियों के बाद भी तहरीक इंसाफ ने बाकायदा प्लान कर लिया। और क्या किया जनाब, इस मरतबा उन्होंने जो बिरून मुल्क तंजीमात हैं उनको ख़ास तौर पर टास्क दे दिए हैं और उनसे उम्मीद की गई है कि वो बड़े बड़े जलसे करेंगी। वो कम कुव्वत के नहीं होंगे और वो बहुत बड़ी तादाद में होंगे, बहुत बड़ी तादाद में। यानी ये उन्होंने जो फ़ॉरेन तंजीमात हैं, जो बिरून मुल्क PTI की ओवरसीज़ तंजीमात हैं, उनको एक ख़ास और बड़े बड़े टास्क दे दिए गए। आपको याद है गुज़श्ता रोज़ तुर्की में तुर्किया के सदर अर्दवान ने एक जलसा किया है और उसकी जनाब जो काउंट डाउन है और उसका जो काउंट किया गया टोटल 17 लाख से ज़्यादा लोग एक ही जलसे में शरीक हुए हैं। तो इमरान खान साहब इस मरतबा उसी अंदाज के बड़े बड़े जलसे करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने कमर कस ली है। आखिरी बात कि इमरान खान साहब की और तहरीक इंसाफ की एक जो पहचान थी उसकी मीडिया टीम थी। इस वक्त जब उन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया पर आउट कर दिया गया है और इमरान खान साहब की 1 मिनट का भी खिताब नहीं दिखाया जा रहा है, और फ़र्ज़ करो अगर कोई TV चैनल बाद में भी दिखाता है तो उसको भी कॉन्सिक्वेंसेस और नताइज का सामना करना पड़ता है, उनके इश्तिहार बंद हो जाते हैं और उनकी गिरफ़्तारियाँ शुरू हो जाती हैं। ऐसे में ज़रूरी था कि उनकी जो सोशल मीडिया की ख़ास तौर पर टेक्निकल टीम है वो मजबूत होती। इस वक्त ये है कि उनके जो ऑडियो वीडियो लिंक पर खिताब आ रहे हैं उसमें जनाब वो एडिटिंग होती है, प्रॉपर एडिटिंग हो ही नहीं रही।
ना वो बराह रास्त होते हैं, वो रिकॉर्डेड होते हैं, और रिकॉर्डेड को भी बेहतर किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब अपनी खिताब के दौरान कहते हैं जी कि कुछ क्लिप्स सुनाना चाह रहे होते हैं, और वो कहते हैं देखो जी इस दौरान शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ और फ़लाँ ने क्या किया। और अब होना ये चाहिए था कि वहाँ से कैमरा कट होता और उस पर ले जाया जाता वो जो क्लिप है, लेकिन सोशल मीडिया टीम को परवाह ही नहीं है, टेक्निकल टीम को परवाह ही नहीं है। दरमियान में 5-5, 6-6 मिनट, 3-3 मिनट के बाकायदा गैप्स हैं, जिसमें इमरान खान साहब तो यही समझ रहे हैं कि उनका जो क्लिप है इस वक्त वो जा रहा है, लेकिन सामने वो क्लिप नहीं होता। और ये एक मरतबा नहीं हो रहा, मुसलसल हो रहा है, और कोई इमरान खान साहब को बता ही नहीं रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इस किस्म की घटिया, नाअहल, नालायक जो है मीडिया की टेक्निकल टीम, वो इस वक्त पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है। मेरी आवाज़ अगर कहीं जा रही है और ख़ास तौर पर पीटीआई के हलकों तक जा रही है, तो मैं उनको ख़ास तौर पर कहूँगा कि इस तरीके से अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मत मारें, अपनी मीडिया को टीम को ठीक करें। ऐसा इस वक्त आपकी हर तरफ आप पर यह लगा रहा है, हर तरफ गवर्नमेंट आपका गला दबाए हुए, और आपको जो सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म मैसर है उसको आप बदमज़ा किए जा रहे हैं, उसको फीका कर रहे हैं, उसको बिल्कुल बेकार कर रहे हैं कि लोग छोड़ कर चले जाते हैं। और ये मीडिया टीम की नालायकी है कि अभी तक यूट्यूब पर जो फॉलोअर्स हैं और सब्सक्राइबर हैं इमरान खान साहब के ऑफिशियल चैनल के, वो अभी तक 1 मिलियन नहीं हो सके, बहुत मुश्किल 600 साढ़े 600 हुए हैं। तो और उसके मुकाबले में आप उठाकर देख लें, इमरान रियाज खान साहब के इस वक्त 3.99 मिलियन फॉलोअर्स थे, और वो कल तक, तकरीबन कल या परसों तक, वो 40 लाख हो जाएंगे, और आप अभी तक 6 लाख पे खड़े हैं, 6.5 लाख पे खड़े हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। ये आप कोई रिवायती मामलात नहीं चला रहे, एक फाशिस्ट हुकूमत के ख़िलाफ़, और बहुत नाजुक मोड़ पर इमरान खान साहब की प्रोजेक्शन कर रहे हैं। तो मेरा ये आज मैसेज होगा, और मेरे फॉलोअर्स की और सब्सक्राइबर की तरफ से भी एक भरपूर किस्म का, आपको स्ट्रॉन्ग किस्म का जनाब मैसेज होगा कि अपनी टीम को ठीक करें, अपने और जो आपका सोशल मीडिया है उसको बेहतर अंदाज में चलाएं, ताकि आपकी बात मतलूबा जगह पर पहुंच सके। सामीन, चीफ जस्टिस और अदलिया के हवाले से क्या सूरत हाल है, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपको बताएंगे। मुझे, मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।